दोस्तों आधार कार्ड को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें कि आप सभी को अपने आधार कार्ड से अब डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सभी का जो आधार कार्ड है वो निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किन लोगों के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है और कैसे आप सभी लोग डॉक्यूमेंट को अपडेट करोगे। सारी चीजें इस वीडियो में आपको लाइव देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in इसी पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए माई आधार के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का। तो आप सभी को इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप सिलेक्शन करोगे तो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप सभी को लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पर डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। तो यहां पर हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे, देन यहां पर हम कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगेन हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे हम यहां पर फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप सभी के सामने ऑनलाइन आधार सर्विसेज जो भी आप एक्सेस कर सकते हैं उनका पूरा एक डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें कि आप नीचे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर करेक्शन के अलावा एक डॉक्यूमेंट अपडेट का भी ऑप्शन नया गवर्नमेंट ने दे दिया है, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो डॉक्यूमेंट है आप अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये किन लोगों को अपडेट करना है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ट्विटर हैंडल पर जैसा कि यूआईडीएआई ने बोला है कि आप सभी लोगों ने अगर अपने आधार कार्ड को काफी दिनों पहले बनवाया हुआ है और आपने उसके बाद में कोई भी अपने आधार कार्ड में करेक्शन नहीं किया है तो आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट करने होंगे। इसके लिए एक न्यूज आर्टिकल में भी न्यूज पब्लिश हुई थी, यहाँ पर मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड को फिर से अपडेट कराना होगा, नहीं तो आप सभी का जो आधार कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे आधार के एक रीजनल ऑफिस की तरफ से भी, जो कि राजस्थान का है, आप देखोगे उनकी तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि 2011 से पहले जो भी आधार कार्ड बने हैं और उन लोगों ने आज तक आधार कार्ड को बनवाने के बाद में अगर कोई भी करेक्शन नहीं किया है तो उन लोगों को भी अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करने होंगे। अब यहाँ पर इससे ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि किन लोगों को आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने पिछले 2-3 सालों के अंदर कोई भी करेक्शन कराया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कराया है, चाहे वो एड्रेस में कराया हो या फिर अपने नेम में या फिर जनतित में, तो आपके उसी के साथ में डॉक्यूमेंट लिंक हो जाते हैं, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो यूआईडीआई के सर्वर पर अपडेट किए जाते हैं। अगर नहीं कराया है तब उस केस में आप सभी को अभी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना जरूरी होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी करेक्शन नहीं किया है तो उस केस में डॉक्यूमेंट कैसे आप अपडेट करेंगे, उसके लिए आप सभी को डॉक्यूमेंट अपडेट की यहाँ पर जो टैब दी गई है इसी पे आप सभी लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए यहाँ पर 25 रुपीज का जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा, जिसमें कि आप सभी लोग अपना जो लेटेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, अपना पहचान पत्र की आईडी है, इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो दस्तावेज है वो आप यहाँ पर अपडेट कर पाओगे। और यहाँ पर अगर आपने एक बार अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया है तो जब तक उसका जो है नोटिफिकेशन सक्सेसफुल आप सभी को नहीं मिल जाता, दोबारा से आप सभी को डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप सभी के सामने एक प्रोसेस फ्लो आ जाता है कि किस तरीके से ये जो है डॉक्यूमेंट अपडेशन की प्रक्रिया काम करेगी। तो वो चीज मैं सारी चीजें लाइव आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज है उसका एक पूरा प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिसमें कि आप सभी लोग यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिखाए गए हैं उनसे सहमत हैं या आपकी ही डिटेल है, तो यहाँ पर आई वेरीफाई दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आप लोग देखोगे कि डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए हमारे सामने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो पहचान पत्र है वो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम सबसे पहले तो इस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में पासपोर्ट, पैन कार्ड, पूरी जो लिस्ट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट को आप जीपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर व्यू डिटेल एंड अपडेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है जिसपे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने जहां पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है वहां से आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमने जो डॉक्यूमेंट
है वो अपडेट कर लिया है। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी अगर डॉक्यूमेंट आप अपडेट करना चाहते हो, कोई भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट आप साथ ही में अपलोड करना चाहते हो, तो नीचे की कैटेगरी में आना है और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस के तौर पे दे रहे हो लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है और सेम उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारे दोनों ही डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुके हैं। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि 25 रुपीज का यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा, जो कि पेमेंट हम यहाँ पर ऑनलाइन ही पेयू के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट, यूपीआई किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट को ऑथराइज करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट सक्सेस का जो मैसेज है कुछ इस तरीके का आप सभी को शो हो जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है उसकी जो स्लिप है आप सभी के सामने डाउनलोड हो चुकी है। अब ये जो स्लिप है जिसको आप सभी को सुरक्षित अपने पास में रखना है, आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किए हैं उसकी जो रिक्वेस्ट आपने सक्सेसफुली दर्ज कर दी है, गवर्नमेंट की तरफ से अब इसे वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि 10 से 15 दिनों का जो समय है वो लग सकता है। उसके बाद में आप सभी लोग अगर चेक करोगे दोबारा से आकर के तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटेड शो हो जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है और कभी भी हम दोबारा से लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार कार्ड से अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।